वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 407 और 408 ऑफ द बीएनएसएस 2023 के बारे में। ये दोनों सेक्शन डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन प्रोसेस और हाई कोर्ट की पावर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सेक्शन 407 जो है वो एक मैंडेटरी जुडिशियल सेफगार्ड है। सब सेक्शन 1 कहता है कि जब कोर्ट ऑफ सेशन किसी अक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस देता है तो उस कोर्ट को अपने पूरे ट्रायल प्रोसीडिंग्स तुरंत हाई कोर्ट को भेजने होते हैं और तब तक डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता जब तक हाई कोर्ट उस सेंटेंस को कंफर्म ना कर दे। इससे इंश्योर होता है कि किसी भी पर्सन को डेथ पेनल्टी देने से पहले उस केस की हायर जुडिशियल रिव्यू हो। सब सेक्शन 2 कहता है कि जब कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस पास करता है तो वो कन्विक्टेड पर्सन को जेल कस्टडी में भेज देता है अंडर अ प्रॉपर वारंट, ताकि वो सेफ कस्टडी में रहे जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। देन हमारे पास है सेक्शन 408 विच टॉक्स अबाउट पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी और टेक एडिशनल एविडेंस। सेक्शन 408 एक्सप्लेन करता है कि जब हाई कोर्ट के पास डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन केस आता है तो उसके पास एडिशनल पावर्स होती है इंक्वायरी और एविडेंस के मैटर में। सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर हाई कोर्ट को लगे कि किसी पॉइंट पर गिल्ट या फिर इनोसेंस क्लैरिफाई करने के लिए और इंक्वायरी या फिर एक्स्ट्रा एविडेंस की जरूरत है तो वो खुद इंक्वायरी कर सकता है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्ट कर सकता है कि वो इंक्वायरी करे या एविडेंस दे। सबसेक्शन 2 कहता है कि जब किसी ऐसी इंक्वायरी या फिर एविडेंस ली जा रही हो तो हाई कोर्ट कन्विक्ट की प्रेजेंस को डिस्पेंस कर सकती है, यानी कि माफ कर सकती है अगर वो समझे कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर इंक्वायरी या फिर एविडेंस हाई कोर्ट खुद नहीं करती है बल्कि कोर्ट ऑफ सेशन से करवाती है तो उसका रिजल्ट हाई कोर्ट को सर्टिफाई करके भेजना होता है ताकि हाई कोर्ट फाइनल डिसीजन ले सके। So this was simple explanation of section 407 and 408 of BNSS 2023. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.